हेलो चीयरफुल पीपल। आज मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करने वाली हूँ जो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ। अभी 1-2 दिन पहले मैं अपनी गाड़ी से बाहर जा रही थी और करीब 11:30-12 बजे होगी मे बी। और जब मैं जा रही थी तो मतलब मैं ऐसे चल रही हूँ लेफ़्ट साइड में एकदम नॉर्मल स्पीड में, क्योंकि आगे ही सिग्नल था। तो आई वॉज़ ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 30 और समथिंग। ऑपोजिट डायरेक्शन में रॉन्ग साइड से बैरिकेडिंग तोड़कर एक आदमी आता है और वो सीधा आके भिड़ता है मुझ में, और उसकी स्पीड बहुत तेज़ और उसके हेलमेट भी नहीं लगा हुआ, और सामने ही पुलिस स्टेशन है तो उसे पुलिस वाले से भी बचना है। तो वो उस हड़बड़ाहट में आकर बहुत तेज़ मेरे में आके भिड़ गया और मेरा हो गया एक्सीडेंट। हम दोनों गिरे, दोनों की स्कूटी टकराई, दोनों की स्कूटी में डैमेजेस हुए। वो भी गिरा, मैं भी गिरी, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो जब मैं गिरी थी तो उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मैं काफ़ी शॉक थी, मैं अंदर से एकदम सुन्न हो जाते वैसी थी, और थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहाँ लगी है कहाँ नहीं लगी है। चला, मैंने अपने भाई को कॉल किया कि यार तू आजा कार लेकर, मुझसे गाड़ी नहीं ड्राइव होगी क्योंकि मेरे पाँव में बहुत तेज़ लगी है। आई एम अनएबल टू थिंक एनीथिंग एल्स एट दैट टाइम। फिर मैं घर आई, घर आकर बैठी, कुछ पेन किलर्स ली और सो गई। इतना ही किया मैंने उस दिन। उसके बाद जब मैं उठी तब मुझे समझ आया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या दर्द हो रहा है। काफ़ी सीखने के बाद मैंने एनालाइज़ किया कि कहाँ कहाँ एक्चुअल में लगी है और क्या मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पे भी स्वेलिंग हुई थी, जहाँ जहाँ पे भी ब्लड क्लॉट हुआ था, नील जम जाती जिसे कहते हैं हम, एनालाइज़ करके और डिसाइड किया कि डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट क्रैप बैंडेज और इससे हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे जब मैं सोच रही थी उस इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि थॉट तो आएगा ही, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं इतने लंबे टाइम से आध्यात्मिक मार्ग पर हूँ, स्पिरिचुअल पाथ पर हूँ, और भगवान का एक्चुअल एक्सपीरियंस मुझे अपनी लाइफ में बहुत बार देखने को मिला है कि वो मेरे बहुत करीब थे। जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जब मैं ड्राइव कर रही थी तो कॉन्स्टेंटली मैं राधा नाम का जाप कर रही थी, और मैं राधा जी का एक भजन गा रही थी जो इस्कॉन में बहुत ज़्यादा फेमस है। भज मन राधे 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 गोविंदा, राधे ओ राधे राधे गोविंदा। और जैसे ही दा बोला और मेरी चीख निकली, मैं बहुत तेज़ चिल्लाई और एक्सीडेंट हो गया। उस टाइम जब भी कोई एक्सीडेंट जैसी चीज़ें होती है तो हमें कुछ नहीं पता पड़ता, सब कुछ बहुत फास्ट होता है। विद इन सेकेंड्स आपको रियलाइज़ होता है कि आप नीचे गिरे हुए हो, इतने सारे लोग हैं, और मेरे हेलमेट पहना हुआ था, आई वॉज टोटली कवर्ड, और जस्ट एकदम कुछ इंचेस की भी दूरी नहीं होगी, जस्ट पास से बहुत तेज़ टैक्सी गई क्योंकि सिग्नल ग्रीन हो गया था। तो रश करता हुआ ट्रैफिक जा रहा था, मगर मेरे को लोगों ने एक तरह से एक सिक्योरिटी दे दी थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, तो उस चक्कर में कोई मुझे डैमेज नहीं हुआ उस टैक्सी की वजह से। मगर वो इंसिडेंट मेरी समझ नहीं आया था कि सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में यही था कि मैं तो राधा राधा नाम जप रही थी और मैं रोड पे कैसे आ गई। इट वॉज सो फास्ट। और अगर मैं वो नाम जप नहीं कर रही होती या पता नहीं जो भी, वो एक्सीडेंट को कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता था मुझे, मगर ऐसा हुआ नहीं। मेरी एक्सपीरियंसेस की वजह से भरा, क्योंकि भगवान ने मुझे ये फील कराया कि वो मेरे कितने ज़्यादा करीब है, और बहुत सारे टाइम तक और भी पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उन सब से मेरा ये विश्वास और ज़्यादा मजबूत हुआ उस दिन के बाद। और उन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस की लिस्ट में ये एक्सीडेंट का एक्सपीरियंस भी शामिल होता है, क्योंकि परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अगर तुम चाहो, अगर तुम मानो तो भगवान तुम्हारे बहुत नज़दीक है, और अगर तुम मानो कि वो बहुत दूर है तो वो बहुत दूर है। तो गॉड इज़ ऑलवेज नियर यू इफ़ यू थिंक सो। लोग कहते हैं वो कहीं दूर बैठे हैं ये वो, पर वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो पिछले कुछ दिनों से मुझे यही सारी थॉट्स आ रहे हैं कि उस दिन एक्चुअल में, क्योंकि जिस दिन ये सब हुआ उस दिन तो आई वॉज अनेबल टू प्रोसेस ऑल द थिंग्स, क्योंकि आपको लग जाती है, आप डर जाते हो, आपको लगता है आप सेफ तो हो, आपका सामान बिखर जाता है रोड के ऊपर, और बट ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है। तो उस दिन तो आई वॉज अनेबल टू प्रोसेस, पर धीरे धीरे रोज़ मुझे यही थॉट्स आ रहे थे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाला खुला हुआ था, वो आदमी भी गिर सकता था और मैं भी उसमें स्लिप हो सकती थी, या फिर हमारा सामान जा सकता था, एनीथिंग। जो डैमेज वहाँ हो सकता था वैसा डैमेज नहीं हुआ। जो लॉजिक कहता है कि यहाँ पे इतना इतना ये सब कुछ हो सकता था, गाड़ी में भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता था, मगर वो सब नहीं हुआ। वो सब सोच कर मुझे ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा विश्वास और ज़्यादा मेरा पक्का हुआ है कि अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ में भगवान को जोड़े रखते हैं, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, तो भगवान अपनी प्रेजेंस आपको फील करवाते हैं। तो उन्होंने मेरे लॉसेस को ऑलमोस्ट 95% तक कम कर दिया था, क्योंकि वो थे वहाँ पर, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नुकसान मुझे हो सकता था। तो भगवान की जो कृपा होती है वो निरंतर फ्लो करती है,
और स्पिरिचुअल बात का यही सबसे बड़ा प्रमाण है, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको वास्तव में जब भगवान की सच में ज़रूरत होती है वो मौजूद होते हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं आपको, यानी वो अपनी उपस्थिति आपको फील करवा देते हैं और उससे आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं इतना ज़्यादा एनालिटिकल मोड में नहीं थी, मगर मेरी एक बहुत अच्छी मैम है जिनका नाम है संध्या मैम, उन्होंने मुझे एक चीज़ हाईलाइट करवाई और मैंने भी सोचा, फिर जब उन्होंने बोला तब उन्होंने मुझे ये वाला मैसेज भेजा जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस मैसेज में वो ये बोल रही है कि जस्ट एक हफ्ते पहले मैंने बनाया था अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ था, उन लोगों के लिए प्रे करने के लिए और क्या होता है और ये सब और कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, इन 3 पॉइंट्स पर मैंने वीडियो बनाया था। और एग्जैक्टली थर्सडे को उसी टाइम पर मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, जस्ट एक हफ्ते बाद थर्सडे को ही। तो यूनिवर्स जो है उसका एक अंदाज़ होता है थैंक यू बोलने का, और वो अंदाज़ होता है हमें प्रोटेक्ट करने का। तो जब मैंने उन लोगों के लिए प्रेयर्स का बोला तो दैट वाज अ गुड कर्मा एंड दैट केम बैक इन द फॉर्म ऑफ माई प्रोटेक्शन। तो यूनिवर्स थैंक यू बहुत ही मैजिकल तरीके से, बहुत ही चमत्कारिक तरीके से बोलती है। और उन्होंने ये बोला और उसके बाद से मेरा जो हीलिंग प्रोसेस था, जितनी तेज़ मैंने अब रिकवर किया है वो बहुत तेज़ी से भर गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गई। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन मार्क के जोन में थी और सोच रही थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत लंबे टाइम तक तो मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, मुझे सब कुछ एकदम सुन जैसा हो गया था। मगर उनके ये बोलने के बाद में इसका रिजल्ट ये आया कि मेरा हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया और जो जितनी भी स्वेलिंग हुई थी, जहाँ जहाँ पे भी ब्लड क्लॉट्स हुए थे, वो डिजॉल्व होने लगे और कुछ 2-3 पेन किलर्स में आई वॉज रेडी। और आप भगवान को जितना ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी भक्ति उनके प्रति बढ़ती है। और जब वो भक्ति बढ़ती है तो उतनी ही ज़्यादा हम उनसे करीब महसूस करते हैं कि हम ये महसूस करते हैं कि वो हर वक्त हमारे साथ है। और जब वो हमारे साथ है तो हम जो लॉ ऑफ कर्मा है वो उतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो सकता जितना तब होता जब वो नहीं हो, या हम जब उन्हें फील नहीं कर रहे हो। तो उनके ये बोलने के बाद से मेरा ऑप्टिमिज़्म और ज़्यादा बढ़ गया। हम सब ना, जैसे किसी ने बोला कि भगवान ऐसे करते हैं, भगवान ऐसे करते हैं, हम सब सुन लेते हैं, हमें लगता है हाँ सही बात है ये वो। तो एक वर्ड है जिसका नाम है बिलीफ, कि हमें भगवान पे बिलीफ है कि हाँ हमारे साथ कुछ वो बुरा नहीं होने देगा, हमें प्रोटेक्ट करेंगे। और एक वर्ड होता है फेथ, कि हमें भगवान पे फेथ है। तो बिलीफ और फेथ के अंदर एक ही चीज़ के डिफरेंस है, वो है एक्चुअल एक्सपीरियंस। बिलीफ में अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि भगवान आपकी प्रोटेक्शन करेगी, आप मान लोगे, वो मानना आपका बिलीफ है। मगर जब वास्तव में भगवान कुछ मिराकल करते हैं, कुछ चमत्कार करते हैं जो हमें चमत्कार जैसा लगता है, बट एक्चुअल में वो अपनी प्रोटेक्शन हमें दे रहे होते हैं। और वो चमत्कार हमें इसलिए लगता है क्योंकि वो हमारे लॉजिक से परे होता है, क्योंकि वो डिवाइन इंटेलिजेंस से गाइड हो रहा होता है। तो भगवान के लिए वो चमत्कार नहीं है, हमारे लिए है। तो अब मैंने आपको ये बोला कि भगवान आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, आपने बिलीव किया, आपने मान लिया, पर जब वास्तव में आपके साथ हुआ और आपको प्रोटेक्शन फील हुई, आपको प्रोटेक्शन मिली, तो वो हो गया फेथ। उससे भगवान के ऊपर हमारा फेथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जब पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं, वहाँ से जो फेथ बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है भगवान के ऊपर। मानना और विश्वास करने में रात दिन का फ़र्क होता है। मानने के लिए हम किसी की कोई भी बात मान सकते हैं, मगर विश्वास, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बता सकते हैं कि कब कब आपको भी भगवान की रियल प्रेजेंस फील हुई, रियल प्रोटेक्शन आपको फील हुई, आपके साथ भी चमत्कार हुआ, चमत्कारिक रूप से आपको भगवान ने बचाया। और इवन मैं अपनी इंस्टा आईडी भी बताती हूँ, कमेंट सेक्शन में मेरी इंस्टा आईडी है, उस इंस्टा आईडी पे जाकर आप अपना वीडियो बनाकर मुझे डीएम कर सकते हैं और उसके बाद में उस वीडियो का कंपाइलेशन, उन सारे वीडियोस के कंपाइलेशन करके मैं अपने चैनल के ऊपर उसको लाऊंगी, ताकि हम ये पॉजिटिविटी मिलकर स्प्रेड कर सके कि भगवान प्रोटेक्शन देते हैं। कैसे भी हो, बट भगवान की जो कृपा है वो करुणामयी है, उनकी जो कृपा है वो निरंतर फ्लो करती है अगर हम पॉजिटिव है तो। ये अगर हम पॉजिटिव वाली लाइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नहीं हैं तो हम उनकी कृपा को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। जैसे एक स्मूथ रोड है अगर, तो हमारी गाड़ी आराम से चलेगी, हमें बार बार गियर भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, आराम से 3rd 4th गियर में हम अच्छी स्पीड में गाड़ी चला लेंगे। मगर बहुत सारे गड्ढे ही हैं, कांटे हैं, तो कभी टायर पंक्चर होगा, कभी एक्सीडेंट होगा, कभी स्पीड तो आएगी ही नहीं। उसी तरह, सिर्फ एग्जैक्टली उसी तरह भगवान की कृपा हमारे अंदर फ्लो करती है अगर हम पॉजिटिव है तो। अगर हमारी माइंड की रोड पॉजिटिवली उस कृपा को फ्लो करने दे रही है तब तो ठीक। तो आप अपनी स्टोरीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो आप अपना एक वीडियो क्लिप बनाकर भी मुझे डीएम करके एकदम साफ ऑडियो में उसको भी मुझे दे सकते हैं। मोनियल्स
ऑफ गॉड्स प्रोटेक्शन, यानी एक साक्षात चमत्कार, एक एविडेंस कि भगवान किस तरह से हमारी सहायता करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं. So stay tuned for my next video. Till then, take great care of yourself. Bye.